Hello students, I am Ahad Hussain, your chemistry teacher. Hope you are very well. So this is your 11th lecture of electrochemistry for class 12th. In last lecture, we have asked a question, think how we will calculate the EMF of both the half cell. Okay, in galvanic cell, two half cell are there. So how we will calculate the EMF of both the half cells. Okay. सो ये मेरा क्वेश्चन था कि दोनों हाफ सेल का आप ईएमएफ कैसे कैलकुलेट करेंगे, मतलब जो पोटेंशियल है इसका, इस वाले रॉड का, और जो इस रॉड का पोटेंशियल है, इन दोनों का पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो उसके लिए एक कॉन्सेप्ट आया, उसको हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप समझिए एक चीज़ कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है वो बेसिकली दो तरह से निकाला जाता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप लोगों को मैंने पढ़ा चुका है, सेपरेशन ऑफ चार्जेस जहाँ भी होता है वहाँ पे पोटेंशियल जनरेट होता है, और इलेक्ट्रोड पर, दोनों इलेक्ट्रोड पर आपका कुछ सेपरेशन था, उसकी वजह से कुछ पोटेंशियल जनरेट होगा ना बच्चों। तो वो पोटेंशियल कैसे निकाल सकते हैं, दो तरह से निकाल सकते हैं। एक तो जब हम कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ले रहे हैं और हमारा जो कंडीशन है वो स्टैंडर्ड है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक स्टैंडर्ड आपका जो है पोटेंशियल होता है और एक नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड पोटेंशियल कब आता है, जब कंडीशन हमने स्टैंडर्ड रखी है, ठीक है। स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है कि हम जो भी सेल ले रहे हैं उसका टेम्परेचर क्या रखेंगे अंदर से 298 केल्विन, प्रेशर कितना रखेंगे 1 atm, कंसंट्रेशन कितना होगा 1 मोलर, मतलब 1 मोल पर लीटर कोई भी सल्यूट जो डालेंगे उसमें, जैसे कि क्या था, जिंक सल्फेट या कॉपर सल्फेट जो भी लेंगे 1 मोलर लेंगे, ठीक है ना। इसको हम क्या करेंगे, देखिए, देन वी कॉल इट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है ना। तो ये सब हम लोग देखेंगे अभी कि ये क्या ESRP लिखने का क्या मतलब है, ये सब अलग की बात है। बस ये जानिए कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो तरह से हम डिफाइन करते हैं, एक स्टैंडर्ड कंडीशन में, ठीक है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड पोटेंशियल। एक नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में ऐसा सेल दिया गया हो जिसके अंदर टेम्परेचर 298 केल्विन ना हो, 298 केल्विन मतलब रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर 1 atm ना हो, प्रेशर 1 atm का मतलब जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और कंसंट्रेशन 1 मोल ना होगा, मतलब क्या है कि 1 मोल पर लीटर कंसंट्रेशन जो हम गिवन सैल्यूट है उसका नहीं ले रहे हैं, तब वो नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन हो जाती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक तो ये कंडीशन सेट करके निकालते हैं, दूसरा ये सेट करके निकालते हैं। तो ये वाला जो कंडीशन है नॉन स्टैंडर्ड वाला, ये बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे, और इसको अभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। इसको हम लोग किस तरह से करते हैं, नर्स इक्वेशन का यूज करके। जब नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन आ जाती है ना, तो उसके लिए पोटेंशियल निकालने के लिए हम लोग को नर्स इक्वेशन सीखना पड़ेगा। अभी एक टॉपिक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगा। चलिए, IUPAC हैज़ गिवन अस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अच्छा, IUPAC ने हमको क्या दिया है, एक C दिया है, SHE, जिसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसका क्या काम है ये अभी हम लोग समझेंगे। चलिए, ये समझ गए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है, एक तो कंडीशन स्टैंडर्ड हो, एक नॉन स्टैंडर्ड हो। स्टैंडर्ड होगी तो अभी हम लोग निकालना सीखेंगे, और नॉन स्टैंडर्ड को नेक्स्ट लेक्चर जिसमें नर्स इक्वेशन का यूज करके हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो C क्या होता है बच्चों, C एक गैसियस इलेक्ट्रोड है। अभी तक सर हम लोग पढ़ रहे थे मेटल का इलेक्ट्रोड बन रहा था, अब गैसियस इलेक्ट्रोड का क्या कहने का मतलब है, तो अभी आप लोग उसकी कंस्ट्रक्शन देखेंगे तो समझ में आएगा। ये एक गैसियस इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है ना, हाइड्रोजन का बना हुआ गैसियस इलेक्ट्रोड होगा, ठीक है ना। H2 गैस उसमें 1 atm पे हम लोग पास करेंगे, ठीक है। वी विल यूज सोल्यूशन कंटेनिंग H+ आयंस, एसिडिक सोल्यूशन 1 मोल पर लीटर। 1 मोलर हम लोग क्या लेंगे, ऐसा सोल्यूशन लेंगे जो कि एसिडिक हो, यानी H+ आयन 1 मोलर उसमें हो, ठीक है। और टेम्परेचर 298 रखेंगे, प्रेशर 1 atm और कंसनट्रेशन 1 मोलर। तो इस वाले SHE के लिए हम लोग स्टैंडर्ड कंडीशन कर लिए हैं सेट, ठीक है ना। ये सारी स्टैंडर्ड कंडीशन ही तो है, टेम्परेचर 298, प्रेशर 1 atm और कंसंट्रेशन 1 मोलर। तो देखिए इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, SHE C, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। देखिए बच्चों, एक कंटेनर होगा, इसमें एक चैम्बर होगा, ठीक है ना। चैम्बर में क्या होगा, नीचे की तरफ क्या होगा, प्लेटिनम का कोई छोटा सा फॉइल, मतलब टुकड़ा लगा होगा यहाँ, ठीक है ना। और यहाँ पे जगह फ्री होगी जहाँ से हम लोग हाइड्रोजन गैस को अंदर डालेंगे, है ना। 1 atm प्रेशर लगा करके इसको अंदर डालेंगे, और इसको हम लोग, ये जो प्लेटिनम की वायर है, प्लेटिनम का ये जो फॉइल है, उससे हम लोग एक वायर कनेक्ट कर देंगे, है ना, जो बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। तो ये एक तरीके का ये हाफ सेल है,
हाफ सेल किस लिए है ये, ताकि हम लोग अलग अलग एलिमेंट का पोटेंशियल मेजर कर सकें कि कितना इसका पोटेंशियल होता है। तो इसको जैसे रिलेटिव मास हम लोग जानते हैं ना कि मतलब क्विंटन को अगर जानना हो कितना हो तो हम लोग बोलते हैं 100 किलो इज इक्वल टू 1 क्विंटन, 1000 किलो इज इक्वल टू 1 टन, ये सब जानते हैं ना बच्चों। तो 1 किलो तो माना गया है ना, किसी ने माना होगा कि 1 किलो इतना होता है ना, कि कोई आसमान से तो चीज़ आई नहीं है, 1 किलो इतना ही होता है, तो ये 1 किलो माना गया। उसी तरीके से हाइड्रोजन का जो ये हाफ सेल दिख रहा है, इसको ऐसा मान लिया गया है कि इसका जो पोटेंशियल होगा वो 0.00 वोल्ट होगा, मतलब 0 वोल्ट होगा, ठीक है ना। कुछ पोटेंशियल आया होगा, इसका कुछ पोटेंशियल होगा अपना, लेकिन उसको हम लोग मान लेंगे 0। अब इसके बाद इससे रिलेट कर करके अलग अलग जो भी हमारे एलिमेंट होंगे उसको हम लोग कनेक्ट करके देखेंगे कि उसका पोटेंशियल क्या आ रहा है, और 0 के रिस्पेक्ट में जो भी आएगा उसको हम लोग लिख देंगे। 0 से बड़ा होगा तो पॉजिटिव में वैल्यू आएगी, 0 से छोटा होगा तो नेगेटिव में वैल्यू आएगी, ठीक है ना। चलिए, तो यही है हमारा SHE। ये क्या करता है, दूसरे का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने का काम करता है, ठीक है। एक साइड हम इसको रख देंगे लेफ्ट साइड में, राइट साइड में किसी दूसरे सोल्यूशन को डाल देंगे, जिंक की रॉड लगा करके या कॉपर की रॉड लगा करके या जो भी हो उसकी रॉड लगा करके उसका रिडक्शन पोटेंशियल इससे टेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ये देखिए प्लेटिनम का है ना, और प्लेटिनम कोटेड जो है पीस है, ये क्या है, चैम्बर है, ये हाइड्रोजन गैस एक ATM पे हमने पास की, ये वायर है फॉर कंडक्शन, ये वायर क्या करता है, कंडक्ट कराता है, ठीक है ना। चलिए, कंडक्शन का काम करता है। अब रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी इस हाफ सेल की, तो प्लेटिनम लिखेंगे, यहाँ पे होगा क्या, बेसिकली हाइड्रोजन गैस भेजेंगे जो कि ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो H2 गैस क्या हो रही है, H+ एक्वस के फॉर्म में हमको मिल जा रहा है, ठीक है। चलिए, लेकिन यहाँ पे क्या होगा बच्चों, अभी हम लोग देखेंगे, ये एनोड का काम करेगा ना, लेफ्ट साइड में लगाएंगे तो हम लोग क्या करेगा, ये एनोड का काम करेगा, और राइट साइड पे क्या लगाएंगे हम लोग, कोई जिंक या कुछ और भी लगाएंगे तो वो कैथोड का काम करेगा। तो लेफ्ट साइड वाला एनोड जो होता है, एनोड पे क्या होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस H+ में कन्वर्ट होगी, लेकिन हम लोग लेंगे क्या, इसका रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे, ठीक है ना। रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन का उल्टा होता है। ये सब चीज़ें छोड़ दीजिए, बस रिप्रेजेंटेशन अभी आप इसको देख लीजिए, अभी आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। प्लेटिनम, हाइड्रोजन गैस, कॉमा H+ एक्वस, एक्वस मतलब इस जो HCl इसमें पड़ा होगा ना बच्चों, इसका 1 मोलर HCl का लिया है ना यहाँ पे, तो H+ भी 1 मोल होगा ना। हमने बोला था ना कि एसिडिक सोल्यूशन होना चाहिए 1 मोलर, मतलब 1 मोल पर लीटर कोई H+ के आयन इसमें हो, तो HCl 1 मोल लेंगे 1 लीटर में, तो H+ भी 1 मोल होगा, क्योंकि H+ और Cl- के फॉर्म में टूट जाता है, ओके। और प्रेशर कितना रखा है इसका, 1 atm, और कंसंट्रेशन कितनी है H+ की, 1 मोलर। तो ये सारा रिप्रेजेंटेशन का इस हाफ सेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, C को सिंगल लाइन में, ओके। अब इसको हम लोग जब कनेक्ट कर देंगे तो एक साल्ट ब्रिज यहाँ दिखाएंगे और दूसरे साइड जो होगा वो लगा देंगे, ठीक है। अभी तो ये हाफ सेल के बारे में रिप्रेजेंटेशन है। अब देखिए, इसका HCl 1 मोलर का क्या मतलब हम बताए हैं, H+ की कंसंट्रेशन जो है 1 मोल पर लीटर है, ओके। अच्छा, फॉर हाइड्रोजन आयोपैक डिसाइडेड, हाइड्रोजन के लिए आयोपैक ने क्या डिसाइड किया कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू माइनस ऑफ, मतलब ये क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड कंडीशन सेट की है ना। तो स्टैंडर्ड जो है रिडक्शन पोटेंशियल किसके इक्वल होता है, माइनस स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बराबर होता है। और हाइड्रोजन का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हमने लिया था 0.00 वोल्ट लिया था, अब 0.00 वोल्ट का माइनस भी तो नहीं आता, इसलिए ये सारी चीज़ें इक्वल हो जाएंगी। तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 0.00 वोल्ट। इतनी बात आप लोगों को बहुत क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग देख लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल SRP है। अब हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज SRP के इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा हुआ। जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं हमारा SRP इंक्रीज करता है, ठीक है बच्चों। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है वो हमको क्या बताती है, नीचे जाने पे क्या बढ़ता है, रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है। तो उसकी कैलकुलेशन कैसे करें, अलग अलग एलिमेंट क्यों कैसे बताएंगे कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, हम रिलेट कर लेंगे। हाइड्रोजन को 0 माने हैं ना, उससे जितना ज़्यादा होगा उसका, मतलब कोई भी मेटल जिसका हाइड्रोजन से जितना ज़्यादा पोटेंशियल होगा वो उसका हो जाएगा पोटेंशियल, ठीक है।
तो स्टैंडर्ड कंडीशन हमने क्या बताई है, टेम्परेचर 298 केल्विन यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, प्रेशर 180 होना चाहिए, कंसंट्रेशन 1 मोलर होना चाहिए। एस इज केप्ट लेफ्ट साइड ऑलवेज। हम लोग जो सी है, जो अभी हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन देखा था एस का, जिसका हम लोग यूज करेंगे करके दूसरे एलिमेंट का क्या बताते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल बताते हैं कितना है, या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बताते हैं कितना है, उसको हमेशा लेफ्ट साइड में रखते हैं। और ये हमेशा किसका काम करेगा, एनोड का काम करेगा। ठीक है बच्चों। और राइट साइड में किसको रखेंगे, अलग अलग रॉड को लगाएंगे, कभी जिंक लगाएंगे यहाँ, कभी कॉपर लगाएंगे, कभी कोई और मेटल लगाएंगे। तो ये किसका काम करेगा बच्चों, कैथोड का काम करेगा। ठीक है। अच्छा, SRP ऑफ एनी हाफ सेल इज कैलकुलेटेड विद रिस्पेक्ट टू सी। किसके रिस्पेक्ट, मतलब किससे रिलेट करके हम लोग SRP किसी भी हाफ सेल का निकालते हैं। हाफ सेल कहने का मतलब कोई भी एलिमेंट हो, दूसरे सेल में क्या होगा, एलिमेंट ही तो वही होगा, उसका रिडक्शन पोटेंशियल किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं हम लोग, हमेशा सी के, मतलब हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में हम लोग उसका पोटेंशियल निकालते हैं। अच्छा, अभी हम लोग जानते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू 0.00 वोल्ट, और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी कितना है, इतना ही है। किसका, हाइड्रोजन का। ठीक है ना। आयुपैक ने ये बोला है कि हाइड्रोजन गैस का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना होगा, 0.00 वोल्ट होगा। अब क्या है जो सेल का ईएमएफ होता है ना, जो सेल का जो टोटल पोटेंशियल होगा वो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड होता है, ये हम लोग जानते हैं, ये चीज़ तो हम लोग जानते हैं। और सेल का अब ऐसे ना लिख करके जब स्टैंडर्ड कंडीशन में ले रहे हैं तो ऐसे लगाते हैं, ई नॉट ऑफ सेल। ओके, ई नॉट ऑफ सेल क्या बताता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द सेल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। बात समझ में आई बच्चों। स्टैंडर्ड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये कंडीशन हमने सेट की है और इस कंडीशन के अंडर में देख रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया। ठीक है। फिर से कंस्ट्रक्शन देखा, लेफ्ट साइड पे क्या रखा हमने, वही हाइड्रोजन का जो SHE है। राइट साइड पे क्या रखा, जिंक रख दिया। तो इससे क्या होगा बच्चों, जिंक का हमको पोटेंशियल मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा, हाइड्रोजन का तो 0 है और यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, पोटेंशियोमीटर लगा दिया। जैसे ही हमारी जो भी रिएक्शन हो रही होगी तो ये हमारा पॉइंटर क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा, इधर साइड जाएगा या इधर साइड जाएगा। तो जितना ज़्यादा ये मूव करेगा उसी हिसाब से हम इसकी रीडिंग को नोट कर लेंगे और देख लेंगे कितना है इसका पोटेंशियल, है ना। क्योंकि हाइड्रोजन तो 0 होता है, तो टोटल में से हाइड्रोजन के 0 को माइनस कर देंगे तो इसका आ जाएगा। तो जब हाइड्रोजन 0 होता है तो जो सेल का ईएमएफ होगा वही ये शो करेगा, और वही किसका ईएमएफ होगा, इस वाले रॉड का ईएमएफ होगा। ठीक है ना। बात समझ में, कितना दिमाग लगाया है। चलिए, हमारी पढ़ाई को आसान करने के लिए परस्पर लोग लगे रहते हैं। ठीक है। चलिए, ये बात इतनी समझ में आती है। अच्छा, और ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। इसको हम और क्या कह सकते हैं, ई नॉट ऑफ सेल रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड का मतलब क्या हुआ, कैथोड पर कौन सी रिएक्शन हो रही है, रिडक्शन मतलब हो तो रही है ऑक्सीडेशन, लेकिन ऑक्सीडेशन का हमने क्या ले लिया है, सॉरी हो तो रही है, यहाँ पे रिडक्शन होगा। ठीक है ना। रिडक्शन क्यों होगा, वहाँ पे हो रहा था जब जिंक लेफ्ट साइड ले रहे थे और राइट साइड में क्या ले रहे थे, कॉपर, तब जिंक का क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था। यहाँ पे कंडीशन बदल गई, यहाँ पे जिंक क्या है, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर आता है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा बच्चों, हाँ, तो इसका जो है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है लगभग 0.76 वोल्ट। ठीक है ना। तो हम लोग लेते क्या है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल लेते हैं, जो कि कितना होता है, रिडक्शन जो होता है ऑक्सीडेशन का उल्टा होता है, तो रिडक्शन पोटेंशियल जो होगा -0.76 वोल्ट हो जाएगा। चलिए, ये टर्मिनोलॉजी है, इसको डायरेक्ट ऐसे ही समझिए आप। जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ कंप्लीट सेल है इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, मतलब इसका जो ये हो तो रहा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो कोई मतलब नहीं, लेकिन उसका रिवर्स कर लेंगे तो हमको रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू मिल जाएगी ना, नेगेटिव लगा देंगे जो भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू होगी। ठीक है। माइनस हमारा क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ठीक है। तो ई नॉट ऑफ सेल क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है जिंक 2+ से Zn में कन्वर्ट होगा अगर रिडक्शन पोटेंशियल निकाल रहे हैं। यहाँ पे ऑक्सीडेशन की बात करते हैं ना बच्चों, तो जिंक से Zn2+ होता है। अगर यहाँ रिडक्शन पोटेंशियल लिखा है तो Zn2+ से जिंक में जाएगा। माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन का क्या मतलब है, अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता तो हाइड्रोजन से H+ में बदलता, लेकिन यहाँ रिडक्शन पोटेंशियल इसलिए उसका उल्टा लिखते हैं, H+ से हाइड्रोजन में जाएगा। तो ये फॉर्मूले को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों। अब एक चीज़ रिमेंबर करिए, वट एवर बी द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर और पोटेंशियोमीटर, इसको आप वोल्ट मीटर कहिए, पोटेंशियोमीटर कहिए, हमको रीडिंग जो दे देगा
तो वोल्ट मीटर या पोटेंशियोमीटर विल गिव द पोटेंशियल ऑफ इंटायर सेल, ये क्या देगा, पूरे कंप्लीट सेल का, मतलब दोनों सेल का क्या देगा, रीडिंग देगा, ठीक है ना। तो ई नॉट ऑफ सेल यानी कंप्लीट सेल का जो पोटेंशियल है इज इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ये हम जानते हैं, अभी यहाँ पे हम बात किए ना डिस्कस, ये चीज़ हम लोग शुरू से जानते हैं। तो ई नॉट ऑफ सेल मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सेल इज इक्वल टू, अब रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, कैथोड पे कौन रिड्यूस हो रहा था, जिंक ना, है ना, हो तो रहा था ऑक्सीडाइज, लेकिन यहाँ रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिड्यूस होते हुए दिखाएंगे स्टैंडर्ड कंडीशन पे Zn2+ Zn2+ से जिंक में कन्वर्ट हो जाता है। तो यही रिडक्शन पोटेंशियल को डिनोट करने का तरीका होता है। अगर यहाँ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक देता ना तो Zn2+ से Zn से कहाँ चला जाता है, Zn2+ में चला जाता है, ठीक है ना। माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, एनोड पे कौन था, हाइड्रोजन गैस थी। अब हाइड्रोजन का तो क्या हो रहा था, वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा था या जो भी हो रहा था, हमसे नहीं मतलब उसका, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, जब रिडक्शन पोटेंशियल की बात चलती है तो H+ से H2 के फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो इससे हमारा कोई बहुत कंसर्न नहीं है, तो समझने के लिए बता रहा है, अगर ये समझ में आ गया तो बहुत है, ठीक है। अब हम जानते हैं रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड 0 होगा, क्यों, क्योंकि वो हाइड्रोजन का बना हुआ है, एनोड हमेशा लेफ्ट साइड में होता है ना, और 0 है इसका जो हम लोगों ने माना है। तो जैसे इसको 0 मानेंगे तो जो भी हमारा पोटेंशियल इसका सेल का है वही पोटेंशियल किसका है, जो हमारा कैथोड है, जो हमारा दूसरा वाला कंटेनर है उसका है, ठीक है। चलिए, सिंस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इज 0.00 वोल्ट, एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट इन द अबव सेल पोटेंशियोमीटर और वोल्ट मीटर गिवन द रीडिंग फॉर जिंक, जिंक के लिए क्या रीडिंग दी, -0.76 वोल्ट, ठीक है ना। ये वाला जब हमने लगा करके देखा तो ये पोटेंशियल मीटर क्या बताया, पोटेंशियोमीटर कि जिंक का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो -0.76 वोल्ट है। बात समझ में, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा होता है, ये सब कुछ एक्सपेरिमेंट से आता है। तो ये इसका क्या मतलब है, ई नॉट ऑफ सेल क्या आया था, ई नॉट ऑफ सेल आया था -0.76 वोल्ट ना। तो जितना ई नॉट ऑफ सेल होगा उसमें से हम माइनस कर देंगे किसको, हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का कितना होता है वोल्ट, 0 वोल्ट। तो सेल में से हाइड्रोजन को माइनस किया तो कितना आया, इतना ही आएगा, और इतना ही किसका बच जाएगा, वो जिंक वाले का। तो यानी जिंक का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो -0.76 वोल्ट है, और इसका जो है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक ये कहलाएगा, ठीक है ना। एक्सपेरिमेंटली आपको कुछ नहीं समझ में आया, बस इतना समझ लीजिए, छोटी सी बात है कि जिंक के लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जब ये सेटअप बैठाया हमने तो क्या पाया कि -0.76 वोल्ट होता है, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ और आपको बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए बच्चों, एक्सपेरिमेंट और किए एक, अब इस वाले कंटेनर में क्या किए हम, सेटअप तो वही लगाए, हाइड्रोजन का हमने चैम्बर ये बनाया, चैम्बर में हाइड्रोजन गैस भेज रहे हैं, यहाँ प्लेटिनम की जो है फॉइल लगाई है ना, और उसको हमने किससे कनेक्ट कर दिया, एक वायर से, कंडक्टिंग वायर से ले जा करके कहाँ कनेक्ट कर दिया, दूसरे वाले जो हाफ सेल में है। इसमें इस बार पिछली बार जिंक लगाया था, इस बार कॉपर लगाए हैं, ठीक है ना बच्चों। राइट में हमेशा क्या होता है, राइट में हमारा कैथोड होगा, लेफ्ट में कौन होगा, एनोड होगा, है ना, बात समझ में आ रही है बच्चों। और इसमें HCl का 1 मोलर कंसंट्रेशन वाला सोल्यूशन बनाया है, इसमें क्या है बच्चों, कॉपर सल्फेट का 1 मोलर सोल्यूशन बनाया है, सॉल्ट ब्रिज लगाया, KCl जो भी हमारा क्या है अगर अगर का पेस्ट या जो भी हमको रिक्वायरमेंट है जो कि इस दोनों एलिमेंट से रिएक्ट ना करे उस तरह का हम क्या डाल देंगे, यहाँ पे एक थिक सोल्यूशन बना करके इलेक्ट्रोलाइट डाल देंगे, ठीक है ना बच्चों। तो ये सारा सेटअप बनाया और हमने क्या देखा, हम क्या जानते हैं, जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ इंटायर सेल है वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड होता है, दिस माइनस दिस होता है कंप्लीट सेल का। और समझ में आ रहा है रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में। अब हम जानते हैं कंप्लीट सेल का जो EMF होगा इज इक्वल टू, अब रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड कैसे दिखाएंगे, कॉपर को रिड्यूस होते दिखाइए, Cu2+ से Cu में कन्वर्ट हो रहा है, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, ठीक है, माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड का मतलब क्या है, हाइड्रोजन यहाँ होगा रिड्यूस तो H+ से H2 के फॉर्म में करके दिखाइए, यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, कट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात हम लोग को समझ में आती है। तो ई नॉट ऑफ सेल जो होगा वो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ किसके हो जाएगा, कैथोड के बराबर हो जाएगा, ठीक है। या कैथोड का जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा जो भी एलिमेंट उस पर है वो ई नॉट सेल के बराबर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो हम जानते हैं। और डैनियल सेल में इट इज़ फाउंड दैट जब ये सेटअप बनाया हमने, हाइड्रोजन को लेफ्ट में लगाया और कॉपर की रॉड को राइट में लगाया, तो हमने ये पाया, इट इज़ फाउंड दैट द SRP ऑफ कॉपर इज़ +34, यानी जिंक का कितना था, SRP रिड्यूस होने की टेंडेंसी जिंक की -7.6 में थी, मतलब कम थी, और कॉपर की जो है रिड्यूस होने की टेंडेंसी मतलब रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो +34 है, यानी कि ये रिड्यूस होना चाहेगा, है ना। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करते हैं और प्लस होता तो मतलब ऑक्सीडाइज होना चाह रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं और वो प्लस में है तो इसका मतलब वो क्या होना चाह रहा है, रिड्यूस होना चाह रहा है। मतलब कॉपर क्या है, इसकी रिडक्शन पोटेंशियल +0.34 है
और जिंक की -0.76 वोल्ट है। इसका मतलब जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कम है, माइनस में ना मतलब कम है, यानी जिंक का क्या ज़्यादा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है। इस तरीके से आप लोग को दिमाग में रखना पड़ेगा बच्चों। चलिए इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, लेफ्ट साइड राइट साइड में। लेफ्ट में क्या लिखेंगे हम लोग, लेफ्ट में हमेशा किसको लिखते हैं, डैनियल सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए। लेफ्ट में क्या हो रहा था बच्चों, जिंक से आयन निकल निकल के सोल्यूशन में जा रहे थे, कॉपर 2 प्लस कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में से जा करके कहाँ चला जा रहा था, कॉपर की रॉड में चला जा रहा था, है ना। ये सब हम लोग देखे थे स्टार्टिंग में ही, तो उसी को डैनियल सेल बोलते हैं। तो जिंक क्या हो रहा था, जिंक जो है 2 इलेक्ट्रॉन दे करके Zn2 प्लस के फॉर्म में आ जा रहा था, जिंक सॉलिड से Zn एक्वस में बदल जा रहा था, ठीक है ना। और बीच में सॉल्ट ब्रिज था, और दूसरे वाले कंटेनर में क्या हो रहा था, Cu2 प्लस एक्वस जो है 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के Cu में कन्वर्ट हो जा रहा था। ये कैथोड पे हो रहा था, ये एनोड पर हो रहा था। इसका भी 1 मोलर हमने कंसंट्रेशन लिया था जिंक सल्फेट का, जो सोल्यूशन फर्स्ट वाले कंटेनर में था, और सेकंड वाले कंटेनर में भी CuSO4 का 1 मोलर मतलब 1 मोल पर लीटर वाला सोल्यूशन हमने बनाया था। टेम्परेचर 298 केल्विन फिट की थी, सेट किया था, और प्रेशर 1 atm सेट किया था, ठीक है बच्चों। ये स्टैंडर्ड कंडीशन हमने सेट की थी। और डैनियल सेल जो बनाते समय हमने क्या देखा कि जिंक का जो है कितना आ रहा है रिडक्शन पोटेंशियल, -0.76 आ रहा है वोल्ट, और जो हमारा रिडक्शन पोटेंशियल किसका है, कॉपर का, वो +0.34 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। तो ये डैनियल सेल का ये हमारा जो डेटा है उसको मैंने बता दिया। ये आपका इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान में रखिएगा। जिंक का कितना होता है, -0.76 वोल्ट क्या होता है रिडक्शन पोटेंशियल, और कॉपर का क्या होता है +0.34 क्या होता है रिडक्शन पोटेंशियल, ओके। चलिए तो ये हम लोग शुरू से देखते आ रहे हैं, नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। फिर हम लोगों ने ई नॉट ऑफ सेल मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सेल, ठीक है ना, स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ सेल, आप कह लीजिए इसको EMF ऑफ सेल, स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल कह लीजिए, इज इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक। क्यों, क्योंकि जो है कैथोड माइनस एनोड होता है, तो कैथोड पे कौन होगा बच्चों, कॉपर होगा ना, तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल। एनोड पे कौन होगा, जिंक होगा, तो माइनस उसका रिडक्शन पोटेंशियल। यही हमारा कंप्लीट सेल का EMF आ जाएगा, ओके, स्टैंडर्ड कंडीशन में। चलिए अब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मतलब स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल, इसको इस तरीके से आप पढ़िए। स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल इज इक्वल टू क्या है, कैथोड पर जो भी है उसका पोटेंशियल तो +0.34 था, माइनस एक माइनस तो इसका है, और एनोड पर जो रिडक्शन पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल किस एनोड पर किसका हो रहा था, जिंक का। जिंक का ऑलरेडी कितना होता है -0.76, तो एक तो फार्मूले वाला माइनस आया और एक इसके रिडक्शन पोटेंशियल वाला माइनस आया, ये दोनों मिल करके प्लस हो जाएंगे, और वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.1 वोल्ट जो होती है वो डैनियल सेल के लिए स्टैंडर्ड EMF की वैल्यू है। दोनों मतलब उसके कंप्लीट सेल की जो वोल्ट मतलब EMF है वो कितना है 1.1 वोल्ट, ओके बच्चों। तो स्टैंडर्ड कंडीशन पे हमने पाया कि डैनियल सेल में जिंक और कॉपर का जो भी हमने हाफ सेल बनाया उसको कनेक्ट करके जब उसके पोटेंशियोमीटर की रीडिंग पढ़े तो 1.1 वोल्ट हमको मिली, ठीक है बच्चों। अब हम लोग ज़्यादातर चीज़ें समझ चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर 2-3 कर लेते हैं अभी, और इसके बाद बच्चों हम लोग क्या करेंगे, नॉस्ट इक्वेशन को समझेंगे, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन है कि द वोल्ट मीटर रीडिंग ऑफ अ गिवन सेल एट स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है 1 atm 298 केल्विन 1 मोलर, ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड कंडीशन में क्या है हमारा जो वोल्ट मीटर है उसकी रीडिंग कितनी आ रही है -2.76 वोल्ट। तो उसका सेल डायग्राम मतलब यहाँ पे रिप्रेजेंट करके दिखाइए, ये मत पढ़िएगा, बस इसको पढ़िए, ये अलग से हम लिखे हुए हैं। तो प्लेटिनम का क्या बना है, नेगेटिव चार्ज किस में होता है, जब हम लोग गैल्वेनिक से लेते हैं तो नेगेटिवली कौन चार्ज होता है, एनोड, और राइट में क्या होता है कैथोड। तो एनोड हमेशा क्या होता है लेफ्ट साइड, और राइट साइड में क्या होता है कैथोड होता है। तो लेफ्ट साइड में क्या लगाए थे, हाइड्रोजन वाला लगाए थे ना, यहाँ पे हाइड्रोजन वाला लगाए थे चैम्बर, हाइड्रोजन को गैस पास कर रहे थे। यहाँ पे कौन सा यहाँ पे फाइल था प्लेटिनम, यानी कि प्लेटिनम की जो है हमने क्या लगाई है, एक फाइल लगाई है, ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और वहाँ पे हो क्या रहा है, हाइड्रोजन गैस को हम भेज रहे हैं और वो H+ के फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है ना। इस तरीके का कुछ सोचिए कि हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, बेसिकली ये सोचिए बस। हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और H+ हमने कितना लिया था सोल्यूशन में 1 मोलर। इस पर बहुत ज़्यादा मतलब कन्फ्यूज नहीं होना बच्चों, ठीक है ना। थोड़ी टर्मिनोलॉजी कॉम्प्लिकेटेड होती है, आप थोड़ा बहुत कन्फ्यूज होंगे तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। प्लेटिनम हमने लेफ्ट साइड में लिया है, हाइड्रोजन वाला जो हमने सिस्टम बैठाया था वहाँ क्या हो रहा था, वो एनोड है, और एनोड पे क्या होता है हमेशा ऑक्सीडेशन होता है
तो H2 जो है किस में बदलेगा, H+, ये समझिए बस, ठीक है। 1 मोलर हमने क्या लिया था, H+ की कंसंट्रेशन ली थी लेफ्ट साइड में, और ये सॉल्ट ब्रिज को दिखाता है। और दूसरे साइड हमने क्या रखा है, मैग्नीशियम 2+, जो कि किस में कन्वर्ट हो रहा है, Mg में, यानी इस कैथोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है ऑलवेज, चाहे वो गैल्वेनिक सेल हो चाहे वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो, ठीक है ना। इसको हम तुरंत समझ जाएंगे क्या है, ये C है हमारा, ये C है। C मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वाला सिस्टम है ये, है ना, जिसको हम लोग एनोड बोल रहे हैं। और इसको तुरंत क्या समझ जाएंगे कि अगर गैल्वेनिक सेल में पॉजिटिवली चार्ज है तो यहाँ पे क्या होगा, इस पीसी का रिडक्शन होगा और ये कैथोड कहलाएगा, ठीक है ना बच्चों। यहाँ पे देखिए Mg2+, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के Mg में कन्वर्ट हो रहा है और इसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है बच्चों। तो ये सिंगल लाइन रिप्रेजेंटेशन हो गई, है ना। वोल्ट मीटर ने क्या रीडिंग बताई है, अब हम एक लाइन में कर लें या हम फिर से कंटेनर 2 ठो बनाएं, बीच में हम लोग वोल्ट मीटर लगाएं और आपको शो करें। तो इतनी बार शो इसलिए कर दिए हैं कि क्वेश्चन करते समय ये सब झंझट ज़्यादा ना रहे, है ना। चलिए, तो वोल्ट मीटर ने क्या रीडिंग दी, -2.36 वोल्ट। देन फाइंड आउट द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड। तो सोल्यूशन, जो वोल्ट मीटर की रीडिंग है मतलब वही क्या होता है, हाँ, EMF ऑफ सेल, स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल होता है, ठीक है ना। पोटेंशियल ऑफ सेल जो है हमारा, स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ सेल कितना है, -2.36 वोल्ट, क्योंकि यही हमारा पोटेंशियोमीटर दिखा रहा था या वोल्ट मीटर हमको यही शो कर रहा था। और हम जानते हैं E0 ऑफ सेल जो होता है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ सेल जो होगा कंप्लीट सेल, इज इक्वल टू क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो कैथोड में क्या हो रहा है, इसको हम कैथोड पे क्या हो रहा है, मैग्नीशियम 2+ मैग्नीशियम में कन्वर्ट हो रहा है, इसको इससे चेंज कर लिए। और एनोड पे क्या हो रहा था, हाइड्रोजन का जो प्लस आयन है वो हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो रहा था। तो इसका मतलब कंप्लीट सेल का जो पोटेंशियल है वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ओके। और हाइड्रोजन का हम लोग जानते हैं कि 0 होता है। तो जो भी हमारा सेल का EMF होगा वही तो हमारे किसका आ गया, मैग्नीशियम के लिए आ गया, मतलब हमारे कैथोड के लिए आ गया EMF। तो हमारा जो स्टैंडर्ड EMF आएगा Mg2+ के लिए वो कितना आएगा, -2.36 वोल्ट आएगा, ठीक है ना। यही क्या होगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लीजिए। चलिए, इफ़ E0 स्टैंडर्ड पोटेंशियल Ag टू Ag+ टू Ag, मतलब सिल्वर प्लस से सिल्वर में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब ये क्या हो रहा है बच्चों, ये हो रहा है रिडक्शन। और रिडक्शन कहाँ पे होता है, कैथोड पर होता है, यानी कि ये राइट साइड वाले की बात कर रहा है कितना है, 0.8 वोल्ट। इतना वोल्ट है इसका रिडक्शन पोटेंशियल किसका, कैथोड पर। बात समझ में आई, इसको पढ़ने का तरीका समझ में आ गया होगा। एंड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, है ना, ये क्या है, C को हम लोग हमेशा क्या रखते हैं, लेफ्ट साइड, यानी कि एनोड पर रखते हैं। वो कितना है, 0 वोल्ट होता है, हम जानते हैं। इन दिस सेल विच विल एक्ट एज एनोड एंड विच विल एक्ट एज कैथोड, आल्सो फाइंड आउट द EMF ऑफ सेल, ओके। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है बच्चों। सॉल्यूशन, एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन किसका होता है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम होती है। कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है। रिडक्शन किसका होता है, जिसका SRP मतलब रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हाई होती है। कैथोड पर कौन जाएगा रिड्यूस होने, Ag+ किस में कन्वर्ट होगा, Ag में। कैसे, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, 0.8 वोल्ट है। बात समझ में आए बच्चों, ये ज़्यादा है ना 0 से, ये कहाँ पे रहेगा, कैथोड पर रहेगा, ताकि ये रिड्यूस हो जाए। और इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और जब ये रिड्यूस होता है तो Ag+ से कहाँ जाएगा, Ag में जाएगा। और यहाँ पे एनोड पर ये रिडक्शन तो दिखा रहा है, लेकिन ये रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में बता रहा है, एक्चुअल में ये रिडक्शन होगा नहीं एनोड पर, ठीक है ना। इसको रिवर्स करके लिखा हुआ है, चाहे ऐसे लिखिए H+ से H2 के फॉर्म में या H2 से H+ के फॉर्म में, बात एक ही होती है। तो ये रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में दिखा दे रहा है। बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है बच्चों। हाइड्रोजन जाएगा और H+ के फॉर्म में टूटेगा, ठीक है। अच्छा, और हम लोग जो है E0 ऑफ सेल निकाल लें। क्या दिया हुआ है, E0 ऑफ Ag दिया हुआ है, और E0 ऑफ क्या दिया है, हाइड्रोजन SH दिया है 0। तो हम लोग E0 ऑफ सेल निकाल सकते हैं। ये क्या होता है, E0 ऑफ सेल जो होता है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड होता है। तो E0 ऑफ सेल क्या हो जाएगा, मतलब स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ जो है स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, मतलब Ag का जो है 0.8 वोल्ट माइनस एनोड का क्या है 0 वोल्ट, क्योंकि हाइड्रोजन का 0 होता है। तो सेल का EMF भी कितना आ जाएगा, 0.8 वोल्ट आ जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ये। अच्छा, एक्स्ट्रा में कुछ नॉलेज ले लीजिए। जो रिएक्शन है एनोड पर क्या होगी, देखिए यहाँ पे दिखाया ना, H+ से H2 के फॉर्म में आ रहा है। जो एक्चुअल रिएक्शन है वो ये हो रही है। एनोड पर क्या हो रहा है, H2 जो है 2H+ + 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दे रहा है, ठीक है ना बच्चों।
मतलब H2 से H प्लस के फॉर्म में बदल रहा है। कैथोड पर क्या हो रहा है, Ag जो है प्लस के फॉर्म में है सोल्यूशन में, वो एक इलेक्ट्रॉन लेकर के Ag बना ले रहा है, ठीक है ना बच्चों। तो कैथोड पर हो रहा है रिडक्शन, एनोड पर हो रहा है ऑक्सीडेशन, दोनों को ऐड कर देंगे तो ऐड कैसे होगा, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाना चाहिए, यहाँ एक है यहाँ दो है, तो इसका मतलब पूरी ये हाफ सेल को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। 2Ag प्लस H2 गिव्स अस 2H प्लस Ag। बात समझ में, ये रिएक्शन हो गई, तो ये रिएक्शन भी हम लोग समझ लिए, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और सोच रहे हैं करा दें, लेकिन ये कन्फ्यूज कर देगा। फिलहाल आप लोग ये देख लीजिए और खुद समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है ना। नहीं समझ में आएगा तो लिखिएगा सर नहीं समझ में आया, मैं उसको भी कराऊंगा बच्चों। बस आप लोग को क्या चाहिए, सपोर्ट। जो नहीं समझ में आता है तुरंत बोल दिया करिए सर ये नहीं आता मुझे, मेरी जिम्मेदारी है कि कैसे कराना है। आप लोग कहते नहीं हैं और मुझे भी ज़्यादा समझ में नहीं आता है कि किस बच्चों को नहीं समझ में आया। पूछने पर जो रिप्लाई करता है ठीक है वो कर दिया तो अच्छी बात है, ज़्यादातर बच्चे नहीं करते हैं तो भी मुझे लगता है कि लग रहा सबको आ ही रहा है, ठीक है। तो आपको अगर नहीं आता है बच्चों तो ज़रूर पूछिए मुझे। किसी भी बच्चे से कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई कमज़ोर है कोई तेज़ है, जितना भी आप जिस भी लेवल का पूछेंगे मैं ज़रूर बताऊंगा बच्चों, ठीक है ना। मैं किसी का ऐसा नहीं है कि मजाक उड़ने दूंगा, है ना। कुछ बच्चे तेज़ होते हैं, कुछ बच्चे थोड़ा सा तेज़ नहीं होते हैं, इससे क्या लेना देना है। आप लोगों का काम क्या है, बस कॉन्स्टेंटली पढ़ते रहिए, जो भी आपके डाउट्स हैं पूछते रहिए, ठीक है। कोई भी आपका कुछ भी नहीं करने वाला है, आप अपने फ्यूचर के जिम्मेदार खुद होंगे बच्चों। अगर आप अभी ध्यान नहीं देंगे ना तो आप खुद पछताएंगे आगे चल के कि क्यों नहीं ध्यान दिया था। तो ये सब मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, पूछ रहे हैं इतना छोटा क्वेश्चन, कुछ नहीं, जितना भी छोटा क्वेश्चन हो आप तुरंत पूछिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं बताऊंगा ज़रूर हर हाल में। और मेरी जिम्मेदारी है कि कैसे क्या चीज़ समझाना है। जो भी आप कहेंगे ये डाउट है मुझे नहीं समझ में आ रहा, उसको मैं किसी भी तरह से करके समझाऊंगा, है ना। तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, रेगुलर लेक्चर्स देखते रहिए, थोड़ी सी मेहनत अपनी तरफ से भी करिए। धन्यवाद।